डे 6। अब सफ़र का सबसे अलग हिस्सा शुरू हुआ, धोलावीरा, रोड टू हेवन। नाम जितना खूबसूरत, जगह उससे भी ज़्यादा। सीधी लंबी रोड, दोनों तरफ सफ़ेद रन, और ऐसा लग रहा था जैसे हम ज़मीन पर नहीं, आसमान की तरफ जा रहे हो। सनराइज़ सनसेट देखकर हम रात में पहुँचे हमारे गांव जैसे ब्यूटीफुल होम स्टे में। कभी कभी लग्जरी होटल से ज़्यादा सुकून ऐसे सिंपल घरों में मिलता है। उस रात हम सब ने सिर्फ आराम नहीं किया, हम रोड टू हेवन से जब वापस आ रहे थे उस सफ़र को याद किया और महसूस किया। इस सफ़र का एक और सबसे यादगार पल था रोड टू हेवन पर लाइव सनराइज़ देखना। इस एक्सपीरियंस के लिए हम सब अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए थे। थोड़ी ठंड, हल्का सा अंधेरा और पूरी फैमिली का एक्साइटमेंट। हम अपने होम स्टे से निकलकर सीधे उस लंबी सीधी रोड पर रोड टू हेवन पहुंच गए। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण आसमान में फैली, वैसे वैसे पानी पर गोल्डन लाइट गिरनी शुरू हो गई और वो नज़ारा सच में किसी पेंटिंग से कम नहीं था। एक तरफ असीम पानी और दूसरी तरफ उगता हुआ सूरज। सब कुछ इतना पीसफुल था, कुछ देर के लिए कोई कुछ बोला ही नहीं, बस सब देखते ही रह गए। इस खूबसूरत पल को जीने के बाद हम वापस अपने होम स्टे आए और वहाँ सब ने मिलकर गरम गरम नाश्ता किया। सुबह की थकान, ठंडी हवा और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सब कुछ मिलकर इस दिन को हमारे पूरे गुजरात ट्रिप का सबसे पीसफुल और मैजिकल मोमेंट्स में से एक बना देता है। फिर अगले दिन डे 7 हम निकले डोरडो के लिए, जहाँ रण उत्सव होता है। सफ़ेद रन, जितना दूर नज़र जाए उतनी ही खामोशी, और उस खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज़ थी जो दिल को सुकून दे रही थी। ये गुजरात का वो रूप था जो शायद शब्दों में बताना मुश्किल है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जहाँ तक नज़र जाए बस सफ़ेद नमक की चादर ही नज़र आती है। ये वाइट रन दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक है और भारत में लगभग 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मानसून के दौरान ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है और जब पानी सूख जाता है तब यहाँ नमक की एक चमकदार सफ़ेद परत बन जाती है। शायद इसी वजह से इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। सूरज उगते और ढलते वक्त यहाँ का नज़ारा और भी जादुई हो जाता है। आसमान के बदलते रंग जब इस सफ़ेद रन पर पड़ते हैं तो हर पल किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। रन ऑफ कच्छ की खूबसूरत यादें लेकर हम वापस निकल पड़े और रास्ते में हम पहुँचे कालो डूंगर, जो कच्छ की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। यहाँ का मौसम, ठंडी हवा और वाइट रन का दूर तक दिखने वाला नज़ारा वाकई दिल जीत लेता है। लेकिन काला डूंगर की एक और बात इसे और भी खास बनाती है। यहाँ एक जगह है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल के नाम से जानते हैं। हम लोग इस बारे में पहले से बताया गया था, इसीलिए हमने सोचा चलो खुद ही देखते हैं। हमने अपनी टाटा टियागो को उस जगह न्यूट्रल गियर में खड़ा किया और फिर जो हुआ उसे देखकर हम सब हैरान रह गए। हमारी गाड़ी बिना एक्सीलरेटर दिए धीरे धीरे अपने आप रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगी। सच बताऊं, उस वक्त हमें भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। बच्चे तो एक्साइटमेंट में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, पापा गाड़ी अपने आप चल रही है। उस पल का एक्साइटमेंट हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे।
कुछ लोग इसे नेचर का मैग्नेटिक इफेक्ट मानते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स इसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन बताते हैं। असली वजह जो भी हो, लेकिन अपनी आंखों से इस एक्सपीरियंस को देखना वाकई बहुत ही अलग और रोमांचक था। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा मोमेंट हमारा कैमरा रिकॉर्ड कर चुका था, जिससे देखकर आज भी वही एक्साइटमेंट वापस आ जाती है। यहाँ दत्त मंदिर भी है, हमने वहाँ दर्शन किए और फिर से वहाँ से एक बेहतरीन नज़ारा एंजॉय किया। अब अगले दिन हमें निकलना था अहमदाबाद। डे 8। मॉर्निंग में निकलते वक्त रास्ते में हमने हड़प्पा साइट देखी। हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी पुरानी कहानियां आज भी जिंदा है। अहमदाबाद पहुंचकर हमने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। वहाँ हमने थोड़ी शॉपिंग की, कुछ फेमस चीज़ें टेस्ट की, और अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो मानिक चौक की रात की रौनक देखने लायक होती है। और फिर हमने स्टे किया अहमदाबाद में। डे 9, घर जाने का दिन। कार की स्टीयरिंग वापस पुणे की तरफ मुड़ गया। इस पूरे सफ़र में हमने सिर्फ गुजरात नहीं देखा, हमने सीखा कि फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त ही सबसे बड़ी दौलत होती है। कहीं बच्चों की हंसी थी, कहीं महादेव का आशीर्वाद, कहीं कृष्ण की नगरी, कहीं रन की खामोशी, और कहीं एक छोटी सी टाटा टियागो ने हमें सिखा दिया कि सपने पूरे करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती है, हिम्मत और चाह। 8 दिन, हज़ारों किलोमीटर, एक छोटी सी टाटा टियागो, 5 लोग, 2 बच्चे, कभी थकान, कभी हंसी, कभी ट्रैफिक, कभी लंबी रोड्स, कभी भूख, कभी मैगी, कभी चाय के छोटे छोटे ब्रेक्स, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं जब लगा कि ये ट्रिप नहीं करना चाहिए था। आज जब भी ये फ़ोटोज़ और वीडियोस देखते हैं तो समझ आता है, मेमोरीज़ कभी महंगी गाड़ियों से नहीं बनती, वो बनती है अपनों के साथ बिताए हुए वक्त से। अगर आप भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सिर्फ इसलिए अपना सपना रोक रहे हैं क्योंकि गाड़ी छोटी है या बजट कम है, तो मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, सपने गाड़ी के साइज़ से नहीं, हिम्मत के साइज़ से पूरे होते हैं। अगर दिल में घूमने का जुनून हो तो हर रोड एक नई कहानी लिख देती है। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक अपने परिवार के साथ वक्त ज़रूर बिताइए, क्योंकि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे किसी डेस्टिनेशन पर नहीं मिलते, बल्कि सफ़र में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए सफ़र और कुछ नए अल्फाजों के साथ। थैंक यू।